नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डेविन सन्स इस एसएमई आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे जो ओपन हो रहा है 2 जनवरी से। कंपनी के बिजनेस से लेकर आईपीओ की सभी डिटेल्स एंड कंपनी के बारे में कुछ चौंकाने वाले पॉइंट्स को भी देखेंगे जिनको जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखेंगे एंड क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसे भी समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, तो अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सभी आईपीओ एंड शेयर मार्केट के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत हमें 2022 में होते हुए दिखी डेविन सन्स रिटेल लिमिटेड के नाम से। और ये जो है हाई क्वालिटी रेडीमेड गारमेंट्स यानी जीन्स पैंट, डेनिम जैकेट्स एंड शर्ट्स ये सब बनाती है। और इसके साथ ही जो इनका दूसरा बिजनेस है एफएमसीजी सेक्टर का, एफएमसीजी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन करने के बिजनेस में भी ये कंपनी देखने को मिलती है। इस कंपनी का जो मेजरली ऑपरेशंस है, यानी ये कंपनी हमें मेजरली हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार एंड छत्तीसगढ़ इन सभी जगहों पे लार्जली काम करते हुए दिखती है। और कंपनी के पास 2024 दिसंबर के डेटा के हिसाब से 20 एम्प्लॉइज है टोटल। ये इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे हम देख सकते हैं इस कंपनी ने भी बताया हुआ है गारमेंट्स यानी कपड़े और एफएमसीजी ये सेक्टर में ही कंपनी काम करते हुए दिख रही है। तो बिजनेस तो एकदम सिंपल है, कपड़े के लिए कपड़े बनाना एंड एफएमसीजी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो बिजनेस तो इनका सिंपल देखने को मिल रहा है, पर रुकिए, आगे कुछ चौंकाने वाली डिटेल्स इस कंपनी से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। उससे पहले आईपीओ की सभी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ जो है डेविन सन्स का आईपीओ, ये 8.78 करोड़ का आईपीओ टोटल होने वाला है। और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू लेकर आई है कंपनी। और इसका जो प्राइस बैंड है वो फिक्स प्राइस बैंड रखा गया है। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 55 रुपीज, 55 रुपए का। और ये आईपीओ खुलने वाला है 2 जनवरी से 6 जनवरी तक। और इसकी लिस्टिंग हमें बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे दिखने वाली है। इसका अलॉटमेंट हमें 7 जनवरी को दिखने वाला है और इसकी लिस्टिंग हमें 9 जनवरी 2025 को लिस्टिंग होते हुए दिखने वाली है। इसका जो मार्केट मेकर है वो आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए 50% ऑफ द नेट इशू का इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आप 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका 1,10,000 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लॉट्स के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपका 2,20,000 अमाउंट ब्लॉक होगा। इस फ्रेश इशू के बाद इसके जो प्रमोटर है उसका हिस्सा 63.18% रह जाएगा, जो अभी 90.68 लगभग 91% है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल की। तो इसके फाइनेंशियल जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो 2023-2024 के लिए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही हमने देख लिया कि ये कंपनी जो है मार्च 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो अगर 2023 की बात करें तो इस कंपनी ने रेवेन्यू जो अचीव किया था 3.91 करोड़ का और प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था 56 लाख का। 2024 में जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखा। रेवेन्यू उस टाइम कंपनी ने 13.39 करोड़ की रिपोर्ट की और प्रॉफिट 1.64 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया। बात अगर सिर्फ 6 मंथ के डेटा की बात करें 2025 के फाइनेंशियल में, तो कंपनी ने अब तक 6.34 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है और इस साल कंपनी का 6 महीने का प्रॉफिट 73.59 लाख हो चुका है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने पिछले साल के रेवेन्यू के आसपास ये रह सकता है। कंपनी के ऊपर कर्जा की बात करें तो कंपनी के ऊपर 1.94 करोड़ यानी लगभग 2 करोड़ जितना कर्जा देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 12.25% का देखने को मिल रहा है और इस कंपनी का आरओई और आरओसी भी 50% के करीब देखने को मिल रहा है। करंट भाव के हिसाब से इस कंपनी का मार्केट कैप बनेगा टोटल लगभग 29 करोड़ का। और आईपीओ के बाद इसका जो पीई होने वाला है वो 19.67 यानी लगभग 20 का पीई इसका होने वाला है। अब इसके कुछ कॉम्पिटिटर से इसकी हम तुलना कर लेते हैं। तो देखिए, इसके जो पीयर कॉम्पिटिटर में हमें कोई भी नाम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो भले यहाँ पर कोई भी पीयर कंपैरिजन नहीं देखने को मिल रहा, पर इसको जो है काफी कंपटीशन फेस करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर से भी एंड ऑर्गेनाइज एंड सेक्टर से। अब बात करते हैं इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव का, आईपीओ कंपनी लेकर क्यों आई है। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। ये अपना एक वेयर हाउस परचेस करना चाहती है, उसके लिए पैसा जुटाना चाहती है। सेकंड नंबर पे ये वर्किंग कैपिटल यानी धंधा करने के लिए पैसे अपने पास रखना चाहती है। और तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये पैसा जुटाना चाहती है। तो मेनली वेयर हाउस के काम के लिए और अपने धंधे के कैश जुटाने के लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आई है। अगर इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 31 तारीख के हिसाब से इसका जो ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को अभी नहीं मिल रहा है। जैसे ही इसका कोई डिमांड वगैरह ग्रे मार्केट अपडेट होता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम में उसकी जानकारी मिल जाएगी। ये जो कंपनी है ये दिल्ली बेस्ड कंपनी हमें देखने को मिल रही है।
इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक टेक्नोलॉजीज है और इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर है वो है नेविगेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स लिमिटेड। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 में ये सिर्फ एक ही आईपीओ लेके आए थे, फाल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड का, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के समय 45% ओपन हुआ था ऊपर और करंट में वो 10% नीचे चल रहा है। तो ये तो हो गई आईपीओ की सभी डिटेल्स। अगर अभी तक आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं कुछ कंपनी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में और कुछ चौंकाने वाले पॉइंट्स क्या हमें देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में। तो ये कंपनी की शुरुआत 2022 में हुई, लेकिन इस कंपनी ने जो है 2012 से इसकी जो कंपनी थी मेसर्स जेसस शर्ट्स करके, उनका जो है इन्होंने अधिग्रहण कर लिया था, उनको एक्वायर किया इन्होंने। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं अरोरा ब्रदर्स की कंपनी मेसर्स जेसस शर्ट्स का इन्होंने 2012 में अधिग्रहण किया। उसके बाद ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हुए हमें दिख रही है, सिर्फ 2 साल के फाइनेंशियल्स इसलिए इनके अवेलेबल थे। अब बात करें तो लगभग जितना बिजनेस इनका गारमेंट से आता है उतना ही बिजनेस इनका एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन से भी आता है। टू दी प्रिसाइज अगर बात करें तो गारमेंट सेक्टर से इनका रेवेन्यू 55% आता है और बाकी का 45% रेवेन्यू इनका एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार से आता है। और इस कंपनी पे बात करें तो एक हमें क्रिमिनल केस भी देखने को मिल जाता है जो चालू है, उसका लगभग अमाउंट 17.72 यानी लगभग 18 लाख का उसका अमाउंट है। जनरली देखा गया है कि ऐसा कुछ भी अगर नेगेटिव पॉइंट्स होता है तो उस आईपीओ को लोग कम पसंद करते हैं, पर एसएमई सेगमेंट में तो ये नॉर्मल है। इसीलिए तो एसएमई सेगमेंट के आईपीओ में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और उसकी सभी जानकारी पब्लिकली डोमेन में ज्यादातर जानकारी अवेलेबल भी नहीं होती है। तो अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कंक्लूजन की, कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी का रेवेन्यू वगैरह तो अच्छा खासा देखने को मिला हमें, पर देखिए ये कंपनी का हिस्ट्री जो है ज्यादा पुराना नहीं है, बिल्कुल नई कंपनी हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा इस कंपनी पे लीगल केसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो एक केस लीगल है वो भी। और इसकी बात करें तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी कोई खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं आप इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। आपकी क्या राय है वो कमेंट जरूर कर दीजिए। और देखिए मेरी राय के हिसाब से आप अपनी राय बिल्कुल भी मत बनाइए। शेयर मार्केट में आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात जरूर करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन आपको सोच समझ के लेना चाहिए। याद रखिए शेयर मार्केट में रिस्क होता है और एसएमई आईपीओ में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका इस आईपीओ से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने शेयर मार्केट एंड आईपीओ वाले दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही शेयर मार्केट और आईपीओ की रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सारी अपडेट्स आपको मिल जाती है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।